सोचिए, क्या हो अगर हमारी पृथ्वी अचानक से उल्टी घूमने लगे। ये सवाल सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। पहली बार जब यह ख्याल दिमाग में आता है तो लगता है कि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस कल्पना में भी थोड़ी बहुत सच्चाई छिपी है। चलिए इस आइडिया को थोड़ा और खोदते हैं, क्योंकि असलियत जो है ना, वो कहानियों से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली होती है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, हम यहाँ किसी अचानक होने वाले उलटफेर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पृथ्वी के अपने ही इतिहास में छिपी एक असल घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों का यही मानना है कि पृथ्वी के साथ ऐसा कुछ बहुत पहले सच में हो चुका है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है। ये कोई जादुई करतब नहीं, बल्कि इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रू पोलर वॉन्डर। अब देखिए, ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट का खुद को बैलेंस करने का एक बहुत ही धीमा तरीका है। इसमें होता यह है कि पृथ्वी की जो पूरी बाहरी परत है, यानी इसकी सतह और मैंटल, वो अपने कोर के चारों ओर धीरे धीरे खिसक जाती है। पर सवाल ये उठता है कि हमारे ग्रह को ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि इसका संतुलन बिगड़ जाता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक घूमते हुए लट्टू का उदाहरण लेना। हमारी पृथ्वी भी एक लट्टू की तरह ही है, जो अपने सबसे भारी हिस्सों को अपनी कमर यानी भूमध्य रेखा के पास रखना पसंद करती है। अब जैसे एक लट्टू का बैलेंस बिगड़ता है तो वो डगमगाने लगता है ना? पृथ्वी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये बैलेंस बिगड़ता कैसे है? मान लीजिए भूमध्य रेखा से बहुत दूर कोई बहुत बड़ा महाद्वीप बन जाता है, या कोई विशाल ज्वालामुखी पठार उभर आता है, या फिर कोई नई पर्वत श्रृंखला खड़ी हो जाती है। ये जो एक्स्ट्रा वजन है ना, ये पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ देता है। इसके बाद पृथ्वी खुद को ठीक करने का काम शुरू करती है। वो अपनी बाहरी परतों को धीरे धीरे घुमाना शुरू कर देती है, और ये प्रोसेस लाखों सालों तक चलता रहता है, जब तक कि वो अतिरिक्त वजन खिसक कर भूमध्य रेखा के पास नहीं आ जाता और संतुलन फिर से बन जाता है। तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझने की है वो ये है कि ये कोई फिल्मी सीन जैसा उलटफेर नहीं है। ये एक बहुत ही धीमी और स्थिर प्रक्रिया है, जो हर साल सिर्फ कुछ मीटर की गति से होती है। भले ही ये प्रोसेस बहुत धीमा हो, लेकिन इसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत बड़े और नाटकीय हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पूरी दुनिया को बदल सकता है। जरा कल्पना कीजिए, जो इलाके आज बर्फीले और ठंडे हैं वो गर्म और हरे भरे ट्रॉपिकल इलाके बन सकते हैं, और जहां आज गर्मी पड़ती है वो जगह शायद बर्फ की चादर में ढक सकती है। इसका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ेगा। सोचकर देखिए, हो सकता है कि कनाडा के किसान गेहूं की जगह केले उगा रहे हों, और ब्राजील के किसान ट्रॉपिकल फसलों की जगह गेहूं बो रहे हों। मतलब खेती का पूरा तरीका ही बदलना पड़ सकता है। और ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। महासागर की धाराएं, हवा के पैटर्न, सब कुछ बदल जाएगा। जहां आज घने जंगल हैं वहां रेगिस्तान हो सकते हैं। ध्रुवीय भालू जैसे जीवों को या तो नई जगहों पर जाना होगा, या फिर नए माहौल के हिसाब से खुद को बदलना होगा। लेकिन यहां एक उम्मीद की किरण भी है। पृथ्वी पर जीवन हमेशा से ही बहुत अडैप्टेबल रहा है। हमारे ग्रह ने बड़े बड़े एस्टेरॉयड के हमले, विशाल ज्वालामुखी विस्फोट और आइस एज तक झेले हैं, फिर भी जीवन ने हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? आइए हमारे ग्रह की आज की हालत पर एक नजर डालते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि ऐसा होना संभव तो है, लेकिन निकट भविष्य में बिल्कुल नहीं। आज के समय में हमारे महाद्वीप पूरे ग्रह पर काफी समान रूप से फैले हुए हैं, जो पृथ्वी को एक अच्छा बैलेंस देता है। असल में आखिरी बार जो बड़ी ट्रू पोलर वॉन्डर की घटना हुई थी, वो हुई थी लगभग 8.4 करोड़ साल पहले। ये वो समय था जब डायनासोर का युग खत्म होने वाला था। तो आखिर में ये विचार तो आता ही है कि अगर पूरे के पूरे महाद्वीप हमारी धरती की सतह पर सफर कर सकते हैं, तो हमारी पृथ्वी ने अपने अंदर और न जाने कितने गहरे और अद्भुत रहस्य छिपा रखे होंगे। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?